नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के युग मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा है कि भारत में 200 जनपद और 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। उन्होंने कहा यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो 2047 में हिंदुस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र होगा। साध्वी मीरा किशोरी जी ने भी कहा कि हिंदुस्तान में 20 बच्चे पैदा करके जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। साध्वी प्रिया किशोरी जी ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि मोदी जी आपने राम मंदिर बनवा दिया तो अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी ले आए, नहीं तो कौरव और पांडवों जैसा देश में युद्ध होगा। महामंडलेश्वर राधानंद गिरी जी ने कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर मंदिर में पूजा भी नहीं करने देते हैं। स्वामी नीरज दास जी ने कहा कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। हमारे भारत में 20-20 बच्चे पैदा करके देश को नरक बनाने में लगे हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। 200 जनपदों की डेमोग्राफी पूर्णतः चेंज हो चुकी है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूर्णतः चेंज हो चुकी है। मोदी जी, ये क्या हो रहा है देश में? जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं आ पा रहा है? मैं आज से वचन देता हूं कि जब तक हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा तब तक मोदी जी ना तो मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा और ना ही अपना जन्मदिन मनाऊंगा। मैं हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति का जन्मदिन तब तक नहीं मना सकता जब तक हमारे हिंदुस्तान को जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं मिलेगा। ये लोग हमारे हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के फेर में हैं। 2047 तक यदि इसी प्रकार इनकी जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारे हिंदुस्तान से सनातनी हिंदुओं को भागना पड़ेगा। हम लोग कहां जाएंगे? हम लोगों के पास जन्मदिन मनाने का समय नहीं है। हम चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने, इस्लामिक राष्ट्र नहीं। हम सभी सनातनियों की आवाज़ है, ये केवल मेरी आवाज़ नहीं, हम सभी सनातनियों की आवाज़ है। क्योंकि हमारे भारत देश में जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आने वाले समय में, क्योंकि हमारे भारत देश में ऐसे विधर्मी रह रहे हैं जो 10-10, 12-12, 20-20 बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। अगर मोदी जी ने इन जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं किया, जनसंख्या कानून नहीं लागू किया, तो आने वाला 2047 ऐसा वर्ष होगा कि यह भारत देश हमारा भारत देश नहीं, पाकिस्तान कहाया जाएगा। तो हमारी मोदी जी से अनुरोध है कि आप इस विषय को संज्ञान में लें और भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करें, क्योंकि ये विधर्मी हमारे भारत देश की डेमोग्राफी को बदलना चाह रहे हैं। ऐसे 9 राज्य हैं जहां पर पूर्णतया से डेमोग्राफी बदल गई है और आज अगर देखा जाए तो 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल दी गई है। और बड़ा गंभीर विषय है कि आज जो सनातन का हमारे हिंदुओं की बहुत जनसंख्या कम होती जा रही है और मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हिंदुओं की माताएं तो 1 से 2 से बच्चा ऊपर पैदा करना ही नहीं चाह रही है और मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं अपनी सरकार से अनुरोध करती हूँ कि जनसंख्या पे इनकी पे थोड़ा सा रोक लगाई जाए। और जो कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमारे हिंदू लोग मंदिरों पे जाकर या कहीं भी पूजा पाठ भी नहीं कर पाते, इतनी आबादी उन लोगों की ज्यादा बढ़ चुकी है। तो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा, उन लोगों की सरकारी सेवाएं बेधर्मियों की बंद कर दी जाए। उनको राशन, जो मेरी सरकार राशन इतना बांट रही है, बेधर्मी ही सबसे ज्यादा राशन ले रहे हैं, जिनके एक से लेके बार बार अनुरोध है कि आप राम मंदिर बनाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण हो जिससे मठ मंदिर में पुजारी बनी रहें। और बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे यहाँ कोई भी मतलब ऐसा विषय को लेके मुद्दा नहीं उठा रहा है। फिर वही कौरव पांडव जैसा युद्ध होगा, हर बार कृष्ण नहीं आते हैं। बहुत विचार कीजिए, जनसंख्या पर शीघ्र गति से रोक लगे और जो विधर्मी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, उन पे अगर उनका ज़्यादा परिवार है तो रोक भी लगाएं। और सभी सनातन हिंदू बंधुओं से बार बार अनुरोध है कि इस विषय पे शीघ्र अपना कदम रखें और सरकार को भाई ये याचना प्रार्थना अपना पत्र समर्पित करें, जनसंख्या नियंत्रण हो और कानून शीघ्र बने। चिंता हुई तो हम तो अपने सभी सनातनी धर्म भाइयों से यही कहेंगे
कि आप सब लोग अपनी जनसंख्या कम मत करो, उसको और बढ़ाओ, और जो बढ़ा रहे हैं सरकार पहले उस पर लगाम लगाए। क्योंकि मैंने देखा है, अपने आँखों से देखा है, मैंने काफ़ी लोगों को जो है मैंने अपने आँखों से देखा है कि वो जो है 16-16 बच्चे पैदा कर डाल रहे हैं। और एक दिन मैंने पूछा कि देवी जी इतने बच्चे क्यों पैदा किए, तो बोली ये तो अल्लाह के करम से मिल रहे हैं। तो आप सब लोग थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो हम तो भाई अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अपने यूपी के मुख्यमंत्री माननीय हमारे महंत आदित्यनाथ योगी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि थोड़ा इस जनसंख्या पे कंट्रोल कीजिएगा और इस पे थोड़ा ध्यान दें, और नहीं तो आने वाला जो समय है ये मिनी पाकिस्तान हो रहा है, पूर्ण रूप से पाकिस्तान हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा आप ध्यान दें। हमारे देश की बहुत पुरानी मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, लेकिन ये आज तक बना नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है। इसको तुरंत ही मोदी जी से अपील है कि तुरंत इसे विचारों में लेकर के और इसे तुरंत बनाया जाए, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म संकट में आ जाएगा। और ये जो मुस्लिम हैं ये 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते हैं, और इनको ना सरकारी नौकरी से मतलब, ना अच्छी ज़िंदगी जीने से मतलब। ये तो कूड़ा कबाड़ा कचड़ा इकट्ठा करके नारी मोली साफ कर करके ऐसे पेट भर लेते हैं, और एक कमरे में 20-20 से एडजस्ट हो जाते हैं। और हमारा, अगर आप सोचिए कि हमें यहाँ से भगाया गया कश्मीरी पंडितों की तरह, तो हम कहाँ जाएंगे? दूसरा कोई देश ऐसा नहीं है जो हिंदुओं को शरण दे सके। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना बहुत जरूरी हो गया है। इस पर मोदी जी से अपील है कि तुरंत विचार किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। इन विधर्मियों के कई देश बन गए हैं, और इन मुसलमानों के धीरे धीरे कई देश बन गए। भारत में भी इन्होंने कई राज्यों, आज भारत में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो ये भारत एक और पाकिस्तान बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे भारत में इतनी डेमोग्राफी बढ़ गई है, विधर्मी लोग 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। 20-20 बच्चों की क्या ज़रूरत है? अरे हम दो, हमारे दो, कितना बढ़िया कानून है। मैं तो मोदी जी से कहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए। यदि नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।